अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरी जानिब से, साइमा सिद्दीकी की जानिब से तमाम पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का समय है, खुशियों का समय है और इस खुशी भरे समय पर आपके लिए स्पेशल शो लेकर आए। क्या कहना चाहेंगी साहिबा? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगी, इतनी मजेदार और मीठी सी ईद है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगी ईद की खुशियां मनाइए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिन है। बिल्कुल ऐसा है, मजेदार ईद है और मजेदार गुफ्तगू करने वाली मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। पहली मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाता चलूं, वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर में टैलेंट से नाम बनवाया है। आपका जाना पहचाना जाकिर मस्ताना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक राव, आपके भी बहुत बहुत ईद मुबारक और रमजान की तमाम इबादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। और आपके साथ मौजूद है मल्टी टैलेंटेड शख्सियत सना खान रसूल है, एंकर पर्सन फायजा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और बहुत अच्छी लग रही है भाई, माशाल्लाह। ये तो मैं कहने वाली थी, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। हमें पता था इसलिए हम रैपिड फायर वाले लोग हैं, अचानक बस हमला करते मैंने हैं। आप लोग वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही है, तो हम लोग मेरा ख्याल है चने बेचना है, हम चले जाते हैं। हम चले जाते हैं तो चने बेचना आप है। तो माशाल्लाह आज सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। भाई अभी तो हमारे और सितारे भी मौजूद हैं। चमकने से क्या मुराद है? हाँ, समझ रहा हूँ मैं आप क्या कह ऊपर रहे से हैं। नीचे तक चमक रहे हैं। हैं हमारे साथ और भी सितारे मौजूद हैं, मेहमान हमारे, और कैप्सेक के फाउंडर हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम शमसुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको। बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग सिंध और मेंबर रिसर्च कोऑर्डिनेटर ग्लोबल हाउस अनिल अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको भी ईद मुबारक। पूरी पीपल्स पार्टी को हमारी जानती है। हाँ, माशाल्लाह। सब अल्लाह ताला ने जो है रमज़ान की इतनी इबादत के बाद जो है वो ईद जो है वो नसीब की है और सब जो है वो अपनी पूरे जो हमारे अहले वतन है वो अच्छे से ईद जो है वो एंजॉय करें। और जो लोग थोड़ा सा नहीं कर सके हालात की वजह से और महंगाई की वजह से, तो उनकी मदद जो है वो लाजिम थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची इस साल भी जो है वो सबसे आगे था लोगों की चैरिटी करने में, लोगों की मदद करने के लिए। अफ्तार के बड़े दस्तरखान रहे, सहरी के दस्तरखान रहे और काफ़ी जो है वो एक्टिविटीज़ कराची में ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये तो जो दिन होते हैं ना, इसके अंदर खासतौर पे कहते हैं पूरा निचोड़ आपको जी, ईद की जी, सूरत में अल्लाह ताला अता बिल्कुल। करते हैं। और इसी तरह मेहमान हमारे साथ हों तो फिर हमारे घरों में भी रौनक होती है और हमारे जो खासतौर पे ये जो हमारे सेटअप है इसमें भी रौनक होती है। जी करामत, आगे बढ़ते जाकिर हैं। भाई, कौन सा शो चल रहा है आपका, ये बताएं। ड्रामा आज भी हमारे 2 शो हैं और आर्ट कौंसल में मज़ा ईद का लीजिएगा। वाह वाह। और फुल कॉमेडी ड्रामा है। और क्योंकि पता आपको ड्रामा कराची में बहुत कम हो गया है, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है, मेरी रऊफ लाला भाई की, शकील सिद्दीकी भाई की और परवेज सिद्दीकी हैं, वली शेख है, जितने भी कॉमेडियन हैं, हम सब की कोशिश ये होती है कि ईद पे जो है वो थिएटर जो है, ड्रामा स्टेज जो है वो होना चाहिए। और बहुत अच्छी पब्लिसिटी उसकी हुई और बहुत अच्छा ड्रामा है और आप सब लोगों ने भी आना है। आज तो खैर ईद का पहला दिन है, आज दूसरे दिन आ जाए, तीसरे दिन आ जाए, पूरा हफ्ता ड्रामा है। इंशाल्लाह। आप ड्रामे करते हैं माशाल्लाह से, साइमा भी बहुत ड्रामे करती है। बहुत रमजान ड्रामे किए हैं, पूरे रमजान ड्रामे किए। भाई आज क्यों देर से ट्रैफिक जाम, आज क्यों देर से टायर पंक्चर हो गया, ये सारी ड्रामेबाजी हमें सब पता है। अच्छा, ये फिर वो हो गया ना यार, हमारे ड्रामा ना करो। ना करो। ऐसे ही। ये वो बिल्कुल ऐसे ही है। रमजान में तो आपका हमने प्रोग्राम देखा भाई, माशाल्लाह बहुत देखा मैंने। 11 से 12 चलता था प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत आपका प्रोग्राम देखा। उसमें जो नात के मुकाबले थे बच्चों के, बड़े जबरदस्त प्रोग्राम आप लेके चले। उसमें बड़ी एफर्ट्स थी। करामत को मैं देखती थी ना, जिस तरह से ये अपनी सीट पे बैठ के सबको डायरेक्शन देना और आंखों से चलाना, वो चीज मुझे आज तक याद है, अभी तक ये वो चीज है ना। बस में सनागर है। हाँ, बस में सनागर, माशाल्लाह। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा और माशाल्लाह। यही सिलसिला आगे बढ़ता रहे इंशाल्लाह। फायजा, क्या मसरूफियत होती है आपकी ईद पे, ईदी लेने के अलावा? ईदी देने की मसरूफियत होती है, अब तो हम बड़े हो लेने वाले दोस्त चले गए। नहीं, अब तो मैं तो अभी ले लेता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखो, अब देखिए वो देती है ईदी और आप लेते हैं। मैंने मतलब मेरा कहने का मतलब मैं जहन बना रहा हूँ आप लोगों का। मेरे कहने का मतलब ये था मैंने लिफाफे देख लिए थे आपकी जेब में जब आप आए। अच्छा देखो, वो जमा कर आए, अब यहाँ बांटेंगे ना। सीधी सी बात है, ईद वाले दिन अगर ईद ही ना मिले ना तो ईद का मजा नहीं नहीं है। है। और मुझे तो अपना बचपन आज भी याद है। मेरे फादर के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग जब सब आते थे तो हमारे यहाँ क्या होता था कि अब्बू जी मेरे कहते थे भाई साइमा को बुलाओ, वो कुछ गुनगुना के जो है ना वो बताएगी जरूर। मैं गुनगुनाती थी, मुझे ईद ही मिलती थी, यकीन जानो। हम कैसे मान लें कि आप गुनगुनाती हैं? अभी सुनाओगी ना? बिल्कुल क्या सुनाएं। अच्छा चलो ठीक है, सुनाते सुनाएं, हैं। भाई पाकिस्तानी सॉन्ग है, मुझे बड़ा पसंद है, नाजिया हसन जी का। वो अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ, तो सब मेहमानों की नजर करती हूँ। अच्छा, गाने से पहले एक बार थोड़ा सा मुझे एक वो मेरा एक मसला है जी जी। कि
अब वो तो अगर आप हल कर दें जी जी कि कोई भी गाना गाता है ना तो मुझे अचानक से डांस शुरू हो जाता है। चले तो फिर हो जाए ना। या तो फिर अगले को गाना रोकना पड़ता है या फिर मुझे बांधना पड़ता है। अच्छा, लेकिन मैं जो गाना गाने वाली हूँ बड़े वो दिल की लगी वाला गाना है। हाँ, तो मैं समझा आप कहने वाली हैं कि मैं जो गाना गाने में आप रोने लग जाएंगे। ये किसी ने गाना शुरू किया, मैंने नोट में मेरा मूड बने। वो गाना था ना एक बड़ा, वो नसीबुल्लाह का गाना था ये। अच्छा तो फिर मैंने क्या नाम है उसमें डांस शुरू कर दिया, अच्छा, और वो भी ईद का ही दिन था। तो ईद में थोड़ी सी माफी होती है, माफी होती तो है। शुगर होना चाहिए। आप सुनाए बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक ना हो ना तो जिंदगी के रंग नहीं लगते, और उसमें फिर ऐसा मजा दुबाला हो जाए, सब मिलकर अगर गाएं तो और ही बात है। और राव में बड़ी अच्छी बात है कि जो ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना उस प्रोग्राम में ढल जाते हैं। और रमजान में बड़े बड़े प्रोग्राम देखे इनके, और बिल्कुल बड़ा उसका अदब एहतराम था। और ये आज का जो प्रोग्राम है ईद के हवाले से, तो इसमें भी नहीं मैं अभी भी आपका अदब करूंगा। आप टेंशन ना ले जाकिर भाई, मैं अभी भी अदब करूंगा। नहीं, आप चलिए क्या- जी फायजा स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ जी, दीजिएगा, ठीक है? सब मिलकर गुनगुनाएंगे। जी जी दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। बस काफी। हम भी यही कहने वाले थे कि बस इतना काफी है। म्यूजिक के बगैर मजा नहीं आता ना। बिल्कुल ऐसे। गाना मुझे भी आता है। वो एक दफा ऐसा हुआ कि 14 अगस्त को वहाँ जेल में प्रोग्राम था, सेंट्रल जेल में। तो मुझे भी नहीं कि मैंने गाना शुरू किया, सामने जो है वो जेलर साहब बैठे थे। अच्छा। तो जब मैंने गाना सुनाया तो उन्होंने ना मुझे ऐसे करके बुलाया अपने पास। मैंने कहा आज तो इनाम मिलेगा। वाह 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 वाह। तो जैसे मैं उनके पास गया तो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा गाना मैंने कैसे गाया? कह रहा गाना तो आपने जैसे भी गाया, बस शुक्र करो हमने फांसी की सजा आपकी तरफ आते हैं भाई, आप बताएं ईद कैसे गुजरती है आपकी, ये बताइए। बहुत अच्छी गुजरती है। देखिए रिश्तों में सबसे कीमती चीज़ जो होते हैं वो एहसास का होता है। क्या बात। और एहसास जैसे हम गम में वहाँ पे शरीक होते हैं, इस तरह खुशी में भी हमें शरीक होना चाहिए। तो ये ईद का एक ऐसा मौका, ये ईद की ऐसी रौनकें, जैसे अब ईदी हमें मिलने वाली है, थोड़ी देर बाद हमें उम्मीद है वो ईदी का मिलना, वो नए कपड़ों की खुशी, वो बच्चों के साथ, वो मुसाफिरों का घरों पे आना। क्या बात तो ये है। ऐसी खुशियाँ हैं कि ये बाज़ औक़ात हमारे कलाम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह सबको नसीब अता फरमाए। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के शो में, स्पेशली आज दिल और भी खुश हो गया इसके है ना? साथ। और क्योंकि जब आप ईद देंगे हम इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सबको पक्का कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल पक्का करा कोई तो देगा। ये ना यादें जो है ना ये रिपीट करनी चाहिए तमाम करनी चीजें। चाहिए। कुछ कम होती जा रही हैं, कुछ कम होती जा रही है। और ये जैसे अभी बताया कि घरों पे मेहमानों का आना, ये वगैरह, खुदा की कसम मुझे तो अपने बचपन में ईदी तो अलग याद है, लेकिन जो बचपन में हम चीजें खाते थे ना, अब तो वो ये बच्चे हमारे खाएंगे भी नहीं। हाँ। हाय हाय हाय, वो ऑरेंज कलर की कुल्फी, वाह वाह वाह। वो काले चने, हाँ, हाय हाय बिल्कुल हाय। ऐसे। और और वो चश्मे पे लगा हुआ टैग साहिबा, जो हटता ही नहीं था। आपकी उम्र का अंदाजा हो जाएगा। ऐसी बातें ना करें। नहीं, ये बातें सुनी हुई है, सबको पता है। ये सुनी हुई है इन्होंने। सुनी हुई है ना? हाँ, ये छोटी थी बिल्कुल उस टाइम ये ये। देखो ना, अभी आपकी ये है जानी ना मुझे पाऊंगा संभालने के लिए। बिल्कुल ऐसा है। अनिल अंसारी साहिबा, आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली ही प्रायोरिटी है। रमज़ान में क्योंकि इबादतों के बाद थक गए होते तो ईद पे ज़्यादातर सो भी रहे होते हैं। हाँ। तो फैमिली जो है, फैमिली का खाना होता है, पूरी फैमिली आती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से जो है वो पार्टी के लोगों से मिलना, और जो दूसरी हमारी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये जैसे हम ईद के सेकंड डे जो है वो ओझा कैंपस जाएंगे, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं तो उनसे ईद मिलने और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके। थर्ड डे जो है एक ऑर्फनेज के अंदर प्रोग्राम है, तो डिफरेंट इसी तरीके की जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। फिर हमारा जो है वो 4 अप्रैल को जो है वो
गढ़ी खुदा बख्श में जो है वो भुट्टो साहब की उसका बहुत बड़ा जलसा है, तो फिर वहाँ भी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ भी जाना है। माशाल्लाह बड़ी बात है, तमाम चीज़ों को जो है वो टाइम Schedule देना। करना। जी जी जी, सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी मैं अभी पड़ती हैं। पूरी गुफ्तगू में सिर्फ इंतजार कर रहा था आप ईदी बांटने का जिक्र कब करेंगे, मैं उसी दिन आ जाता हूँ। वो होगा मैं ईदी किसी को तो- नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे ईदी लेके जाऊंगा। ईदी बिल्कुल हक है, और आप बिल्कुल मेरे भाई हैं, आपका सबसे पहले हक है। और ईदी जो हम जब बहुत छोटे थे जब लिए, अब तो सालों से ईदी बांट ही रहे हैं ना, तो हक से जो है वो फैमिली या फैमिली से बाहर जो फ्रेंड्स हैं और सारे लोग हैं वो मांगते हैं। और फिर देखिए मीडिया भी जो है वो हमारी एक फैमिली है, तो उनका भी हक है, आपका भी हक है। ईदी जो है वो जरूर है, सबके एनवेलप्स पहले से ही बना के रख दिए। अब तो कलरिंग उनकी कर दिए, पर्पल स्काई तो ग्रीन स्काई तो ब्लू स्काई, क्योंकि काफी लोगों की अब तादाद ईदी में जो है ना, बच्चे तो बच्चे अब बड़ों को भी देनी अच्छा, पड़ती पहले है। ये होता था कि देखिए कार्ड्स का एक सिस्टम होता था Oh, ना, कि लोगों yes, को ईद से जी, पहले जी। कार्ड्स दिए जाते थे, गिफ्ट्स प्रेजेंट किए जाते थे। अब मैं समझती हूँ कि व्हाट्सएप और इसके जरिए से एक ही चीज ना 10 जगह अच्छा, फॉरवर्ड मेरे कर दौर दी में तो जाती है। व्हाट्सएप ही मैंने देखा जब होश संभाला, वो आप अपने जमाने की बात नहीं, कर मुझे रहे हो। आज भी याद है कि मैं अपने हाथ से कार्ड्स बना अच्छा, के घड़ी कार्ड घड़ी हम लोग भी बहुत बनाते खरीदते थे, थे, हाँ। और पहले तो वो फिल्म एक्टर्स के आते थे कार्ड ईद ना, के और हाँ। सारा कुछ। अब तो जो है अब कार्ड आप भी जो किस है फिल्म एक्टर का कार्ड लेती थी? ऐसा कोई इतने पसंद नहीं थे, पर हम देखते थे जाके कि बड़े वो लगे हुए एक बोर्ड होता था और उसके ऊपर रेखा के लगे, इसके उसके मैं लगे माधुरी हुए। के लेती थी भाई। अच्छा, मुझे माधुरी बहुत पसंद थी। तो बड़े जो है वो फ्लावर्स कौन के पसंद थी? लगे हुए। माधुरी। माधुरी। अच्छा। आज भी आपने पसंद कभी है। लिया है वो तस्वीर वाला कार्ड? बहुत बहुत ज्यादा, हम ज्यादातर फूलों के लेते थे, वो चांद बना हुआ है, बच्चे बने हुए, तो काफी लेके, क्योंकि फ्रेंड्स में फिर कजन्स, फिर बहन भाई, अभी भी बल्कि मेरी बहन जो है वो सबकी वो ईद बास्केट्स बना के लाई, और उसने रिवाइव किया अच्छा। ये वाला हमारा कल्चर, जो ईद कार्ड का कार्ड system, कॉन्सेप्ट हाँ। जो है वो मिसिंग हुआ। तो बड़े अच्छे शेर हर एक की पर्सनालिटी को सूट करते हुए, तो इनका भी रिवाइवल होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जैसे फैशन पुराना वापस बार बार आता है, तो ये ईद कार्ड का उसमें देखिए किसी का रोजगार भी लगा हुआ होता है, सबका, हाँ, और ऐसे बड़ी होता है। एक एक्टिविटी होती है। कल मेरा सदर जाना हुआ, तो मैंने कहा हम लोग जिन एरियाज में रहते हैं वहां तो ईद की एक्टिविटीज पता ही नहीं चलती। जेन्युइनली बंस रोड, जैनब मार्केट आप देखें, बड़ी सजावट, स्टॉल्स और अनाउंसमेंट्स हो रही है, तो बड़ी भरपूर एक्टिविटीज जो अच्छा, है। ईद के अशार की बात हुई, कोई शेर याद है आपको बचपन में कार्ड पे नहीं, जो शेर जो शायर होते हैं वो बड़े हजीम लोग होते हैं, इसलिए मुझे शेर कोई भी याद नहीं है। अच्छा, फायदा आपको कोई याद है शेर? मुझे बचपन वाला याद है। हाँ, वही सुना देगा आज बचपन वो की तो ही नहीं यादें ताजा कर। वो एक बचपन में, ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कह देना तेरे फूल ने ये फूल दिया। नहीं नहीं, ईद के हर कार्ड पे एक ही शेर लिखा होता था, डब्बे में डब्बे में डब्बा, डब्बा। डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। लाखों में, बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही आप है। तीनों से एक बात है, आप तीनों से कि बचपन में आप तीनों में वो ईद वाले पे गलियों में, मोहल्ले में, इलाके में एक डोली वाला झूला होता था। हाँ, हम लोग बैठते थे। Yes, ओ यस, हम मस्जिद भी जाते थे मामू के साथ नमाज पढ़ने, चचा के साथ बकायदा नमाज पढ़ते थे, और फिर वो तलवारें लकड़ी की मिलती थी और फूल वाले, वो सारी चीजें अच्छा, एंजॉय गली में करते ऊँट थे। वाला भी आता था। हाँ, ऊँट वाले, और वो जो डोली वाला झूला, आपने डोली बताया, वाला उसमें झूला। बड़ा बैठते थे, बहुत ज्यादा। एक चक्कर फिर 2 चक्कर, फिर अच्छा, सारी वो जो चीजें खर्चेरी चाइल्डहुड होती की थी। अगर बात की जाए ना, वो बचपन की बातें ही अलग होती हैं, क्योंकि वो आज के दौर में मैं देखती हूँ ना, बच्चे गैजेट्स में और सब चीजों में एक कॉम्पैक्ट उन्होंने अपना बना लिया कि ये हमारी छोटी सी दुनिया है। बच्चे रोबोट होके बैठ गए अपने हाँ, बेड्स पे होंगे रोबोट। अरे बिल्कुल भाई, ऐसे आज ही है। ईद है, अच्छा जी ठीक है, सही है, फिर वो मोबाइल की दुनिया में जो है गुम हो भाई, जाता है। आज भी आप सुबह से शाम तक आप वर्किंग में रहते हैं ना, तो वो स्ट्रेस या वो चीजें नहीं रहती, लेकिन बच्चों में मैंने देखा है, जरा सा भी काम कर लेते तो स्ट्रेस में आ जाते बिल्कुल हैं। सही है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, शमसुल्लाह साहब कह रहे हैं खवातीन लगी पड़ी है, मैं खामोश हो रहा हूँ। खवातीन में नहीं नहीं, हम आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। हाँ, बताइए ना, आप तीन मीठे में खवातीन क्या अपनी हाँ, बचपन की कौन यादें बोल ताजा सकता है? करें। भाई, मीठे में क्या बनवाते कोई हैं ऐसा special? वाकया कुछ? अच्छा, बचपन में ये कार्ड्स का सिलसिला तो जारी बात है कि हर कहीं होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक बात कही कि रिश्ता एहसास का होता है। हाँ, एहसास अगर आपने नोट किया हो कि जब हम कोई वर्ड डिक्शनरी में देखते थे और उसको दोबारा जब हम अपने माइंड में रिमाइंड करवाते थे तो वो हमें याद पड़ता। आज मोबाइल में जो चीज़ हम देखते हैं या जो किताब पढ़ते हैं उसका असर बहुत कम होता है। अभी जब ईद का मौका था तो बच्चों के लिए कार्ड्स वगैरह लेकर आके, फॉर्मेट शीट्स वगैरह जो भी चीज़ें थी सारे लाके उसको ये एहसास दिलाना था कि अब हमने खुद बनाना है। तो उनके साथ बैठ के कार्ड बना के, बेटा आपने किसको भेजना है, कहाँ पे आपने भेजना है। तो ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी, ये भी ईद की खुशी का एक हिस्सा होता है। और उन बच्चों के अंदर आपने ये डेवलप करना है कि जी सिर्फ ये नहीं कि बाहर से आपने उठा दिया या व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर दिया।
ईद मुबारक 10 सेकंड का नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक कोशिश होनी चाहिए, उसके पीछे एक मेहनत होनी पता चाहिए। चले कि मोहब्बत में आप किसी को Exactly, बड़ी उसकी बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्ट ही है, में पैगाम बिल्कुल भेज ऐसे रहे हैं। ही तो अब तो पोस्ट एंड टैक्स का दौर है, तो वो बकायदा मैंने पहले से कहा 10-12 बना दो डेली, हर 2 घंटे बाद जो है ना वो नई पोस्ट के लोगों को एक एहसास हो, जैसे भाई ने बताया अपनाइयत का ना, ईद जो है वो अपनाइयत का दिन है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अल्लाह ताला ने बड़ा ये ब्लेस्ड डे जो है वो रखा है, और अल्लाह करे कि आज का ईद का और आखिरी आगे जो 2 दिन है वो भी जो है वो पाकिस्तानी इंशाल्लाह, कौम के बहुत इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छे ईद दिन मिलने का भी गुजरे। एक शॉर्ट हो गया, पहले था वो 3 दफा गले अब तो दूर दूर से मिलते हैं, एक साथ लगाते हैं। पता नहीं क्या हो अब गया। कहते हैं बस ठीक है, सही अभी है। बीच में ब्रेक लगा लेते हैं साथ करके, और ब्रेक से याद है हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ईद का दिन है और यहाँ पर मौजूद हैं फायजा कामरान साहिबा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, साहिबा ने तो गुनगुना लिया, थोड़ा आपकी खूबसूरत आवाज मैं में भी भी कुछ गुनगुना सुना। रही थी उनके साथ, जी, आपने सुना हम नहीं? आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे, शुरू कीजिए। पूरा रमजान आपने मेरी आवाज सुनी है। क्या आप सही जगह थी? पहले सहरी जगाने वाले भी होते थे, अभी भी कुछ एरियाज में। गाना सुना दे अपनी आवाज। हाँ, सुना दे सुना दे। अच्छा चलें, एक शेर सुना देती हूँ जो मुझे याद है। क्या बात तालियां है, तो बनती है। काश कि मुझे भी पता जाकिर भाई होता। कुछ शरारत सूझ रही थी आपके चेहरे पे, मैंने देखा, नोट किया। जब वो गाना करी लग जा गले, आपकी लग जा गले। कुछ शरारत आई थी, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको इनके फन का पता था, जी हाँ। है ना? अच्छा शमसुल्लाह साहब, आपकी जानिब आऊंगा, कोई पश्तून में कोई गाना वगैरह आपको आता है? पश्तों में तो मुबारकबाद दे सकता हूँ पूरी कौम को। इससे अच्छा तो फिर कोई बात ही अख्तर नहीं। मुबारक शाह टोल कौम ता अख्तर मुबारक शाह और तासो द मेट्रो वन और द दे ईद द शो द तरफ ना टोल कौम ता मुबारक और तासो ता हम डेर मुबारक। वाह, मेरे ख्याल में कि ये एनफ है उनके लिए कि मुबारक। अच्छा वाह वाह तो कर दी, समझ कुछ नहीं आया, अगर ये समझ आया तो मुबारकबाद दी, इसका सिर्फ ईद तर्जुमा भी मुबारक फरमा और दें। मेट्रो वन समझ समझ आया। आने में टाइम लगेगा। ईद की मुबारकबाद दी है, ईद की अली मुबारक। कभी आपने गुनगुनाया? नो नॉट एट ऑल, नहीं, पहले ही अली समझ गई मेरे इरादे, बिल्कुल नॉट नहीं। एट ऑल। मैं बिल्कुल भी ये इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मेरे घर में ये थोड़ी चीजें हमने ममनू रखी हुई है। घर में हम भी नहीं गाते। नहीं, गाना भी, सुनना भी, बाहर सुनाना भी, दोनों चीजें। सही सही सही। अच्छा कुछ सवालात हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, शुरू किससे करूं, पहले ये बताएं। कैसे सवाल आते हैं भाई? देखिए सबसे ये देखिए जाकिर भाई, नहीं, पहले वहां से आ जाए। नहीं अब जाकिर भाई सीनियर से शुरू करता हूँ। ये बिस्मिल्लाह। बताइएगा कि समंदर के बीच में क्या है? समंदर के बीच में जी क्या है? क्या है? पानी है पानी है? जी। बिल्कुल भी नहीं, समंदर के है। बीच में नून है। नून है, नून। सीन मीम नून दाल रे, समंदर के बीच में नून है। अच्छा, मैंने पहले कहा वहां से शुरू हो जाओ। अच्छा 3 मसालों के नाम बताएं जो बिरयानी में डलते हैं। हल्दी, मिर्चें, धनिया, पिसा धनिया। आप बताएं, डलते हैं? ठीक है, जवाब दुरुस्त है। मतलब है मैं बिरयानी नहीं खाती। अच्छा 3 चीजें बताएं थी जो मीठी ईद के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एक खीर खोरमा जरूरी है, एक ईदी जरूरी है, और नए कपड़े जरूरी है। जवाब दुरुस्त है, क्या बात है। अच्छा सर आपकी जानिब आऊंगा, ये बताएं कि 3 वो चीजें जो आपकी पॉकेट में हर वक्त जरूरी होती हैं। पैसे होते हैं, वॉलेट होते हैं, मोबाइल होते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं। क्या बात है। अच्छा पैसे होते हैं, डकैत वकैत ना देखना, उनके जाइएगा बाहर, टेंशन ना हो। मोबाइल और शरारती कार्ड भी होता है। ठीक है जाकिर भाई, ईदी देने में मजा आता है या लेने में? देखिए जी, मजा तो ईदी लेने में ही आता है हर किसी को, लेकिन देखिए अब वो उम्र वो है कि अब आपको ईदी देनी है। और अब देने में मजा यूं आता है कि हमें फिर वो अपना बचपना याद आता है कि जब हमें एक आस होती थी
कि मामू उठेंगे, पापा उठेंगे, ये उठ के हमें ईदी देंगे, क्योंकि हम जल्दी उठ जाते थे, वो रात को जागते थे तो वो देर में उठते थे। तो अब ये कि ईदी देने में ही मजा आता है। ठीक है फायजा, ईद उल फितर पसंद है या ईद उल अजहा, ज्यादा कौन सी? मुझे ईद उल फितर ज्यादा पसंद है। ईद उल, कोई खास वजह? शादी हुई थी ईद के बाद? नहीं, रमजान के बाद जो ईद का मजा आता है वो ज्यादा है, और ईद उल अजहा में ज्यादातर किचन में ही टाइम गुजरता है खवातीन का। किचन से सवाल ले लेता हूँ, शीर खुरमा के 3 अज्जा बताएं। दूध, सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। ये तो बताएं, मतलब है कि लेकिन आप क्या किचन मुश्किल में सवाल का भी जवाब दिया है। मुश्किल खाली आप सियासत में नहीं कुकिंग है, करती है दी आप? किचन में भी है। कुकिंग से शौकफ है? कुकिंग हाँ, इतना नहीं है, मैं बनाती वैसे नॉर्मली नहीं हूँ, पर जब बनाती हूँ तो जबरदस्त अच्छी चीजें, जबरदस्त। क्योंकि मेरी नानी वगैरह से हमने सीखा, उनकी जाफरानी बिरयानी। मेरी नानी जो थी उनका ताल्लुक दिल्ली से, लाहौर से था, तो उनके खाने बड़े मशहूर होते हैं, तो वो हमने सब सीखे और बनाए, और हमारे यहाँ जाफरानी बिरयानी बड़ी मशहूर है, और कुछ और भी डिशेज हैं, तो वो सारी सीखी तो वो बनाते हैं। असल में राव पता होता क्या है कि आप, मैं, आप भी, मुझे पता, आप शादीशुदा हैं? जी जी। है ना? नहीं, मैं पूछ रहा था, होता है कि जब वो हमसे, वो वाइफ पूछती है ना बनाने के बाद, हाँ, कि कैसा बनाए, तो कैसा बनाए, तो कहना पड़ता है बहुत अच्छा है। हाँ जबरदस्ती करना पड़ता है। हाँ, क्या देख ले करें? भाभी, आप देख रही हैं। जैसे आपने कहा ना, लेकिन मैं तारीफ कर दूं तो उसकी सजा भी मिलती है, अगर तारीफ करो तो फिर 5000 का नोट भी है। 5000। यार ये भी है, फिर ये भी है, ये भी है। कैसा बना है ये बताओ। अच्छा, एक अंदाज अलग अलग होता है ना, कैसा बना है? जी जी, बहुत अच्छा बना है। तो यार ये तो अच्छा, घर के अंदर सबकी फरमाइशें चल रही होती है ना कि भाई शामी कबाब भी होने चाहिए, मतलब पूरी टेबल एक सजी हुई होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो सबका एक होता है ना इंटरेस्ट, वो शीर खोरमे पे Oh, जाता yes. है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे डिफरेंट तरीके से सेवइयाँ बनती हैं। कवामी सेवइयाँ आप लोगों ने शायद सुनी होगी, वो ड्राई उसके हवाले से ना, तो मतलब अलग अलग सबके ट्रेडिशनल है ना, तो उसका एक मजा ही अलग होता है, सिंपल बिल्कुल। सा। अच्छा, सवालात का सिलसिला जारी था हमारा। बिल्कुल, प्लीज। ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा ईदी किसको देते हैं आप? सबसे ज़्यादा ईदी घर में ही देता हूँ अपनी वाइफ को, और फिर वापस ले भी लेता हूँ ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। अच्छा, पहले थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा डरे, फिर वाइफ का ख्याल आया। बेगम चैनल ना देख हाँ, रही हूँ। बेगम भी देख रही होंगी घर पे, भाभी भी देख रही होंगी। ये जी, बहुत जी, अच्छा था। बिल्कुल। अच्छा, जाकिर भाई बताएगा, अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है? एक के बाद, हाँ, अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है? एक के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 फायजा, ए के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? आप बी टीचर आता भी है ना? बी माशाल्लाह। आता है, जी, बी आता है। अल्फाबेट में ए के बाद एल L आता आता है। है। अल्फाबेट ए एल। अल्फाबेटिक ऑर्डर बोले ना फिर आप। हाँ, तो यही तो सवाल है। यही तो सवाल अच्छा, है। दी अच्छा, अभी बताइएगा। आपसे सवाल पूछेंगे, ख्याल कीजिए आप। हाँ, बिल्कुल, पूछेंगे, तो हम हाँ। खत्म हो जाए उसके बाद पूछिएगा। नहीं नहीं, एक एक सवाल हम सब अभी पूछेंगे। पूछेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दी बताइएगा, वो क्या चीज़ है जो है तो आपकी इस्तेमाल दूसरे करते हैं? अच्छा, जो है तो हमारे पास, आपकी चीज़ है, आप है आपकी वो, लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं, आप बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए मैं हार मान। देखिए, यहाँ से जवाब आ गया और बिल्कुल सही आया है। क्या क्या यहाँ से अदिल भाई ने बिल्कुल सही जवाब। अदिल भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। जी बताएं क्या है? मैंने हार मानी। नाम आपका होता है, लेकिन इस्तेमाल जो है वो दूसरे पर करते हैं। हमें सियासतदानों को अपना नाम खुद ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ईद पर कहाँ जाना पसंद करते हैं? वैसे सवाल ये होना चाहिए था, ईद पर किसके साथ जाना पसंद? फिर जवाब आता भाभी। ससुराल। बच्चों के साथ कहीं सी साइड पे या आउटसाइड ऐसे एरिया पे कि जहाँ पे खुली फिजा हो, वहाँ जाना पसंद है। ठीक, जाकिर भाई, ईद बारिश होती है तो क्या करते हैं? जी, बारिश होती है क्या करते हैं? पकौड़े। देखो छत कहाँ से टपक रही है। अच्छा, यहाँ से जवाब आया पकोड़े। फायदा, आप क्या करती है बारिश होती है तो? मैं एंजॉय करती हूँ। और अदी, आप क्या करती हैं? अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि शुक्र है कि कराची में कराची शहर में में बारिश बारिश हो वाह जी, वाह। गई, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम तमने की भी दुआ करते हैं कि ज्यादा ना आए तो फिर हम हाँ, कराची में दूसरे कश्तियाँ लोगों लानी के पड़ेगी। लिए जो फिर मसाइल का बाइकर्स हैं और दूसरे लोग हैं, फिर वो बल्कि मैं एक इस बात तक हो कहना जाते चाहूंगी, हैं हमारे उससे। पाकिस्तान में ना अल्लाह ने हमें चारों मौसम दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत एक ऐसी फिजा दी है, लेकिन बस वही वाली बात है कि नाशुक्री रह जाती है। तो ये दिन जो फेस्टिवल्स के होते हैं ना, इसमें शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला आपको फिर उससे दुगना अता फरमाता है। और इस तरह मेहमानों का आना, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है करामत कि आप अपने मेहमानों को जोड़कर आपके साथ सारी चीज़ों के अंदर शामिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चुना हुआ है, पर आपको तो स्पेशली चुना हुआ है। फायजा, कोई पैगाम देना चाहेंगी ईद के पुरमसरत मौके पर देखने वाले नाज़रीन को? अभी खत्म नहीं करना भाई अभी। अच्छा, नहीं, अभी सवालात है, अभी सवालात है हम भी हमारे। करेंगे ना सवाल। हम भी सवाल करेंगे भाई।
पैगाम मैं बस ये देना चाहूँगी कि जिस तरह रमज़ान में आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, कुछ लोग रह भी गए होंगे यकीनन, तो ईद के मौके पर उन्हें ज़रूर याद रखिए, अपने इर्द गिर्द देखते रहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी हमारी हेल्प की ज़रूरत है। सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे तो ईज़िली उन लोगों की ईद भी अच्छी गुजर सकती है जो शायद हमारी तरह नहीं गुजार सकते। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके अमल का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद की खुशियों में, सेलिब्रेशन में। और हमें अभी ज्वाइन किया है आयत शेख ने, जो अपनी आवाज़ में एक अलग एक अदा रखती है। और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि इसकी आवाज़ इतनी सुरीली है, जहाँ इसका कॉन्सेप्ट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हम लोग पहली फुर्सत में पहुँचते हैं कि नहीं यार टाइम निकालना है और आयत के शो को एंजॉय करना है। आयत कैसी हो बेटा? ठीक ठाक हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक सबको, खैर मुबारक और ईद मुबारक। ईद मुबारक। तुम्हारी आवाज़ की जो एक अंदाज है ना वो कुछ अलग ही है, तो हमने सोचा करामत में मैंने कि जब तक तुम्हारी आवाज हुई तो मजा नहीं आएगा ना। आयत जो है ये माशाल्लाह एक प्रॉपर आर्टिस्ट है, हाँ। और सीखी हुई आर्टिस्ट है। सीखी हुई। और मैं बता दूं आपको राव कि ये बहुत छोटी थी, तो मैं इनको जब से सुनता भी हूँ, और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, और अब तो अल्लाह ने बहुत बड़ी स्टार बना दिया ये माशाल्लाह। मेरे लिए बहुत बड़े लफ्ज हैं जो इन्होंने कहे मेरे लिए। ये मैं इस आपके प्रोग्राम में से इतना क्लिप अपने पास मैं महफूज रखूंगी। आयत क्या कहना चाहोगी बेटा प्रोग्राम में? प्रोग्राम में मैं कहना चाहूँगी कि आई एम फीलिंग गुड ओवर हियर, ऑनर्ड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और इंशाल्लाह मैं अब जो भी समा बांधेंगे इंशाल्लाह साथ बिल्कुल में जरूर हो जाए तो कुछ हो अच्छा सकता सा है। ईद की सेलिब्रेशन के लिए। हीरे मोती सैया सैया। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुर और ताल सही जो है आपने ना, कहा ट्रेन ट्रेन सीख गए। हाँ माशाल्लाह भाई, बाकायदा प्रॉपर बड़े बड़े कॉन्सर्ट, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और बहुत और अदब। यूथ हैं ये, यूथ पाकिस्तान है। का असल मुस्तकबिल चीज़ है। ये जो आपने पॉइंट किया ना, यूथ की जो आवाज़ है ना, स्पेशली हमारे पाकिस्तान की कराची की आवाज़, वो इतनी खूबसूरत, और हम ऐसे ऐसे हीरे मोती निकाल कर लेकर आते हैं, वो पता है सभी को कि माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ये हमारे असासा हैं, ये हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए वो आवाज़ है जो जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं ना, तो आवाज़ें सरबुलंद होती आपसे हैं। पहले हमने इनको भी सुना है। मैं सुना है या बर्दाश्त नहीं कर सकते? सुना है या बर्दाश्त किया है? उसको पता है, उसको पता है। ये बहुत अच्छा गाती है, ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या दिया हम बर्दाश्त मतलब पहले आपने इतनी तारीफें की, वो तो फिर बनता था आपकी तारीफें करना। लेकिन ये आई कि- नो हर नहीं, काफी बहुत पहले अच्छी आवाज है साहब, लेकिन- वो हमारा मजाक होता है। क्योंकि वो शौक से गाती है, तो वो बहुत अच्छा शौक, और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपको एक पैशनेट होते हैं ना आप, तो उसमें फिर मजा ही अलग आता है ना। आप बगैर सीख के, बगैर उसके अपने दिल की आवाज किसी को सुनाना जब चाहें। प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इनके दिल में था कि वो गाना ना, आंधा तेरे लाई में रेशमी रुमाल, वो गाना जा रही थी ये। वो गाना चाह रहे थे। हाँ, एक और हो जाए कुछ जरा। सवालात। अच्छा पहले गाना। नहीं बोले बोले सवाल सवालात लेते थे, मैंने कहा आयत से सवालात पूछे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कीजिए। ये बताइएगा, बिरयानी या दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल। देख लो भाई, मैं आपके बाद दाल चावल मंगवाई, हमने बिरयानी मंगवाई थी, वो वापस भिजवा देते। ठीक है। अच्छा, फास्ट फूड या देसी फूड? देसी फूड। वो तो अभी हो ही गया था। हो गया। वेस्टर्न या ईस्टर्न ड्रेसिंग? ईस्टर्न। ईस्टर्न। अगर आपको 5,000 ईदी किसी को देनी हो तो किसको देना पसंद करेंगे?
देने की बात है, लेने वाली देने की बात हो रही है। यार मेरे बहन भाई ना देखेंगे। बेटा मैं बताऊं, पापा को देना लेने में आसानी होगी। शादी हो सही गया। कह रहे हैं, सही सही कह कह रहे रहे हैं, हैं। मैं हाँ। वहीं पे दे दूंगी और बोलूंगी बाद में जो है ना। बाद में ले लेंगे। इसको 6 करके दे देना, ठीक है ठीक छह है। नहीं Best 10 डबल। डबल कर देना। बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड, फैमिली। फैमिली, वाह वाह। फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्टर, ये बहुत आपने फीमेल में मेल में दोनों में बताएं। दोनों में, तो फीमेल में दुर्फिशा हाँ। एंड मेल में आई डोंट नो मच एक्टर्स, इतना नाम वाम नहीं पता, बट से असद सिद्दीकी। फेवरेट कॉमेडियन, हाँ फेवरेट आपका कॉमेडियन? सर साथ में बैठे हैं। देखे सर, जानबूझ के किया मैंने ये सवाल नहीं आपको। नहीं साथ में बैठे हैं। ठीक है। फेवरेट एंकर पर्सन, एंकर साइमा? पर्सन। मेरे कहने से पहले आपने नाम ले लिया, नाम मुझे ले लिया, जरूरत नहीं। देखो जरा। अब कुछ सवाल मेरे लिए भी तो करो। हाँ भाई बिल्कुल करने चाहिए ना। अच्छा, दुश्मन, दुश्मन कोई भी नहीं। दुश्मन कोई भी नहीं है। ये कहाँ से आई है, कौन से गोले से आई ये है? इनका डिफरेंस सही आ रहा है। आपका सवाल है सहेलियों में या जो होते कोई नहीं, overall- आर्टिस्टों में, सिंगरों में, हाँ नहीं कोई भी अभी नहीं। अर्ली दुश्मन एज ही नहीं है, पालते। अर्ली एज है ना अभी, हाँ। कोई इंटरेस्ट कोई पहले का एक मेरी एंट्री फैक्टर होनी चाहिए चाहिए। उसको। नहीं वैसे मैंने देखा है, ज्यादातर आयत को देखा है, वो लिमिट कर सकता है, शो किया एंड दैट्स इट। उसके बाद फॉरेन फैमिली के साथ जाके बैठ जाना, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि कहीं एक्स्ट्रा गॉसिप्स में या इसमें। या जो आयत- इंसान जितना बचता है ना, वो उतना ज्यादा ही उसके दुश्मन कम हो जाते ये हैं। इतनी प्यारी बच्ची है और ये बड़ी आर्टिस्ट है, मैं आपको हाँ, बता रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल। तो एक प्रोग्राम में वो शो अली ने मेरे बेटे ने किया हुआ था, तो एक इन्होंने कहीं रिकॉर्डिंग पर जाना था, तो एक आर्टिस्ट जो थी वो बहस करना शुरू हो गई कि मेरी पहले एंट्री होनी चाहिए। तो ये आयत देख रही थी कि मेरे से उससे कोई बहस हो, उससे मैंने कहा था कि आप एंट्री तो इन्हीं की होगी, तो आप भले पैसे ले लो और आप चले जाओ। तो इन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी कि जाकिर भाई आप अंकल एक काम करें, आप इसकी एंट्री पहले करा दें। ओह हालांकि ग्रेट। वो जूनियर भी थी और बारह जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। लेकिन अच्छा, मैंने वैसे कहा- जाकिर भाई, हमारे प्रोग्राम का नाम है रौनक ईद, लेकिन अभी वो रौनक आयत बनता जा रहा है। आयत आयत माशाल्लाह से है ही आयत तो ऐसे ना, लगेगी ना भाई। माशाल्लाह से, हाँ बिल्कुल। आते उन्होंने जो सुनाया आपको बहुत बना दिया ना। हाँ, बिल्कुल सारा। नहीं वैसे मैंने भी यही फिर देखा। आपने भी तारीफ की। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, बताइए कैसी आवाज है आयत की? बहुत बात? जबरदस्त, अच्छी माशाल्लाह, आवाज है ना, vibration और नई बहुत- ऐसी आवाज खिलती हुई और एनर्जेटिक, क्योंकि हमें भी हमारी इंडस्ट्री को ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है। और क्योंकि अब आजकल फीमेल्स में मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं, और जो कि होनी चाहिए करामत। और हम अपनी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे यूथ को, न्यू कमर्स को हम लेकर आते हैं, लेकिन आयत अब इस मुकाम पर है कि इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ जा चुकी है। बिल्कुल। अच्छा साहिबा, प्रोग्राम हमारे इख्तिताम की जानिब गामज़ीन है, मैं चाहूँगा कि चंद अशार इनकी आवाज़। बिल्कुल हो जाए, हो जाए। अच्छा साइमा बच्ची ने ना ये मुझे ब्रेक पे थे हम लोग, तो मैं कहने लगी कि बेटा वो वाला गाना सुनाना, हाँ मैडम नूरजहां का नूरजहां फलाना वाला, ना। हाँ, तो मैंने कहा चले भाई हो वही जाए, हो उनकी जाए। जो मुझे है। बहुत पसंद है वो गाना, हाँ। और स्पेशली इसकी आवाज़ में बहुत पसंद है। पंजाबी है भाई। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, शौक नजारे दिन गवाही, मिलके टुर पे प्यार दे राही, चन तक सारे तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दे होश पुलाए, जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी। वाह जी वाह, 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 जबरदस्त, क्या कमाल बात है, कर मजे दिया, में मजा आ गया। मजा आ गया, दुबाला हो गया भाई। सिंगिंग करती हैं या इन फ्यूचर आपका मॉडलिंग का या एक्टिंग का भी इरादा है? नहीं नहीं, अभी तो मेरा सारा फोकस सिंगिंग पे है मेरे, और मॉडलिंग एक्टिंग का मैंने सच कोई माइंडसेट नहीं बनाया। ठीक है। अच्छा 2 मिनट है हमारे प्रोग्राम में, मैं चाहूंगा आपसे मुख्तसर सा सवाल पैगाम। है, आपसे सवाल है। अगर आपको फिल्म में मैं हीरो लूं, ठीक है। एज ए हीरो, ठीक है। आप हाँ कहेंगे या ना?
मेरे साथ कोई हीरोइन तैयारी नहीं होगी पहली बात तो बोले दाढ़ी वाला हीरो अजी मुख्तसर सा पैगाम 30 सेकंड का। आवाम के लिए और कराची के आवाम के लिए प्लीज सी साइड पे मत ज्यादा जाएं, क्योंकि आपने देखा है कि ईद के जो 3-4 दिन होते हैं सबसे ज्यादा लोग समंदर में इतना आगे चले जाते हैं, पूरी फैमिलीज डूब जाती हैं। तो प्लीज ईद को जो है ना अपनी ईद को खराब करें, क्योंकि जब एक बंदा जाता है उसके पीछे 10 लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और हम लोग भी फिर देख के जो इस तरह की खबरें जो है वो अफसरदा होते हैं। आप प्लीज जाएं, एंजॉय करें, पर ज्यादा डीप में ना जाएं। बहुत खूबसूरत पैगाम। शमसुल्लाह साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही होगा कि इस दिन अगर हम सबसे बड़ी कुर्बानी किसी चीज़ की दे सकते हैं तो आज हम अपनी अना की कुर्बानी दे दें। वाह वाह अगर वाह, कहीं वाह, हमारे क्या रिश्ते बात। में कहीं रुकावट है, कोई प्रॉब्लम आई है, किसी के साथ हमारी अगर नाराज़गी है, तो मेरे ख्याल में कि इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है। इस दिन हम से अपनी- बेहतर कोई अपनी दिन अना नहीं। को जाकिर भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात जो है वो उससे आगे करूंगा। सही बात है। एक मुश्किल काम तो होता है ये, किसी को माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना मुश्किल काम होता है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाए। अगर आप समझते हैं कि आपके माफ़ करने से और या माफ़ी मांगने से रिश्ते जुड़ सकते हैं तो खुदा रिश्तों को बचाए। वाह वाह, और इससे अच्छी कोई बात क्या नहीं। बात है। आयत क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि खुश रहें भी कह रहे हैं कि जो मेरे अराउंड जो सर्कल में जनरेशन जो है, हमारी यूथ जो है, अच्छा उधर देखिए ओके, जो हमारी जो यूथ जो है उनके अंदर ये स्लैंग बहुत ज़्यादा है कि हमें डिप्रेशन एंजाइटी है। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प समवन फाइनेंशियली बट यू कैन हेल्प देम मेंटली, ठीक है, इमोशनली यू कैन हेल्प देम। आप उनको हेल्प करें, इमोशनली उनको भी खुश रखें, बाकियों को भी खुश रखें और ईद अच्छे से मनाएं। बहुत खूबसूरत पैगाम। साहिबा क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी सब मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और ये कि ईद जो है वो ज़िंदगी में आपको जो मिलती है, मैसर होती है, अपने प्यारों को समेटें, उनको गले लगाएं, और जो आपसे रूठे हुए हैं आप पहल कर लें जाके, और ये इंतज़ार ना करें कि वो आपको बुलाएं या आप जो है उस चीज़ में इंतज़ार में बैठें। आप खुद जाके पहल कीजिए और फिर अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा मर्तबा बहुत ही बुलंद कर लें। खूबसूरत पैगाम। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा प्रोग्राम ईद स्पेशल अपने खिताब को पहुंचा। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान आने गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और साहिबा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।